हरे कृष्णा। अब भगवत गीता के अध्याय संख्या 1 में श्लोक संख्या 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानातैतायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? पापमेव आश्रयेदस्मान्, कि हमें तो पाप ही लगेगा। यद्यपि ये आतताई हैं और आतताई का वध करने से पाप नहीं लगता, परंतु हमें तो पाप लगेगा क्योंकि ये हमारे स्वजन हैं। तो अर्जुन का ये विचार है, लेकिन ये विचार सही नहीं है। इन अर्जुन विचार कर रहे हैं कि यद्यपि आतताइयों का वध करने से पाप नहीं लगता है, लेकिन अगर हमारे स्वजन संबंधी अगर आतताई हैं तो इनका वध करने से तो हमें पाप लगेगा। तो आतताई 6 प्रकार के हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि पहले प्रकार का आतताई होता है विष देने वाला। तो 6 प्रकार के आतताइयों में कोई भी एक कार्य करे तो वो आतताई कहलाता है, लेकिन ये तो 6 के 6 कार्य करने वाले हैं। ये जो दुर्योधन आदि कौरव लोग हैं, ये 6 प्रकार के जो है कर्म करने वाले हैं आतताई के। तो पहला विष देने वाला आतताई होता है। तो दुर्योधन ने क्या किया था? भीमसेन को विष दिया था और उनको मार डालने के लिए विष देने के बाद जब वो मूर्छित हो गए तो गंगा जी में बहा दिया, और गंगा जी में बहते हुए भीमसेन समुद्र में चले गए। लेकिन कृष्ण की कृपा से भीमसेन के जीवन की रक्षा हुई, लेकिन ये दुर्योधन ने तो विष दे करके आतताई का ही कार्य किया था। फिर दूसरे प्रकार का आतताई प्रभुपाद बताते हैं घर में आग लगाने वाला। तो दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया था 5 पांडवों और कुंती देवी को जला करके मार डालने के लिए। तो दूसरे प्रकार का आतताई होता है, तो दुर्योधन ने ये भी कार्य किया। फिर तीसरे प्रकार का आतताई है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, हत्या करने के लिए जो आता है। तो ये भी कार्य इसने किया कि जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में थे तो अपनी सेना लेकर के पहुंचा था और युद्ध की धमकी देने के लिए पहुंचा था। तो ये भी एक प्रकार का आतताई है। फिर चौथे प्रकार का आतताई है धन लूटने वाला। तो ये भी इन्होंने कार्य किया कि कपट रूपी जुए में इन्होंने जो है पांडवों की सब संपत्ति जीत ली। तो वास्तव में धन लूटना ही है एक प्रकार से, क्योंकि वो जुआ था ही नहीं। जुए में तो आधी संभावना होती है कि हमारी जीत हो और आधी संभावना होती है कि दूसरे की जीत हो। लेकिन ये कपट जुआ था, शकुनी द्यूत विद्या जानता था, तो इसके अनुसार हर बार जीत निश्चित थी कि दुर्योधन की ही होगी। तो इस प्रकार से इस जुए में पांडवों की संपत्ति इसने छीन ली। तो चौथे प्रकार का आतताई भी दुर्योधन है। फिर 5वें प्रकार का आतताई है दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तो इनका राज्य भी जो है अब इसने जो ले लिया है तो अब वापस नहीं करना चाहता है। तो जुए की शर्त के अनुसार 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, अब इसके बाद दुर्योधन को राज्य वापस कर देना चाहिए। तो राज्य जो है अब वापस नहीं करना चाहता है। तो 5वें प्रकार का आतताई। फिर 6ठा आतताई होता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो दुर्योधन ने यह भी किया, दुशासन को आज्ञा दी द्रौपदी को नग्न करो। इस प्रकार से पराई स्त्री के साथ बलात्कार करने का जो कार्य है ये भी जो है दुर्योधन ने किया। तो 6 प्रकार के जो अन्याय होते हैं उनमें से कोई भी एक अन्याय करे तो वो आतताई कहलाता है, लेकिन दुर्योधन ने 6 के 6 प्रकार के अन्याय किए हैं। इतना दुष्ट। और अर्जुन ये सोच रहे हैं कि हमें पाप लगेगा अगर हम इनका वध करेंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं तस्मान अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान सबान्धवान। इसलिए धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं इनको मारना हमारे लिए उचित नहीं है। ये हमारे बंधु हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। तो अपने स्वजनों को हत्या करके हम कैसे सुखी होंगे? तो अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हम कैसे सुखी होंगे, स्वजन कैसे, स्वजनों की हत्या करके हम कैसे सुखी होंगे। लेकिन वास्तव में ये स्वजन नहीं है। असली जो स्वजन है
वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव के स्वजन हैं और वे प्रत्येक जन्म में रहते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के साथ में परमात्मा के रूप में रहते हैं, चाहे उससे कोई भी योनि क्यों ना प्राप्त हो। तो श्री कृष्ण ही अपने असली स्वजन हैं। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जान लेता है, सुहृदम सर्वभूतानां, कि सब प्राणियों के सुहृद हैं श्री कृष्ण हैं, तो उसको शांति प्राप्त होती है। लेकिन श्री कृष्ण को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति किसी से भी संबंध जोड़ता है तो वो उसको शांति कभी नहीं प्राप्त होती। हाँ, श्री कृष्ण को केंद्र बना करके फिर हम दूसरे जो भक्त हैं उनके साथ संबंध जोड़ते हैं, तो वो तो उचित है कि श्री कृष्ण को केंद्र बना करके हम कृष्ण के भक्तों के साथ अपना संबंध, अपना पारिवारिक संबंध, अपना स्नेह का संबंध और अपना स्वजन मानते हैं, तो वो तो उचित है। लेकिन श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के और जो व्यक्ति श्री कृष्ण से विमुख है उसको अगर हम अपना स्वजन मानते हैं तो फिर हमें अशांति और कष्ट के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो कह रहे हैं तो ये अज्ञान है कि इनको अपना स्वजन मान रहे हैं। हरे कृष्णा।